चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में हमने सिखा रखा है कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखें। स्वर्ण वर्ण से लेकर व्यंजन वर्ण तक की सारे जानकारी दिए हुए। अब पार्ट 3 वीडियो में यानी तीसरा वीडियो में देखिएगा कि हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क से ही स्टार्ट किया जाए। क अभी यह अ के साथ है तो यह है क। ठीक है, यदि क आ के जोड़े जाके मिल जाएगा तो ये हो जाएगा का। जब क जो है ई के जोड़े मिलेगा, छोटी ई के जोड़े मिलेगा तो ये होगा क हर्षिकार की। क जब दीर्घ ई के जोड़े जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा क दीर्घिकार की। उसी प्रकार ऊ के जोड़े होगा तो क हर्षुकार कु। जब दीर्घ ऊ के जोड़े जाके मिलेगा तो क दीर्घकार कु। ठीक है, क जब री के पास जाएगा, री के जोड़े जाके मिल जाएगा तो री की सहायता से बनने के कारण हो जाएगा क रीकार क्री। क ए के जोड़े जाकर मिलेगा तो बन जाएगा क एकार के। क यदि आय के जोड़े जाकर मिलेगा तो ये हो जाएगा क आयकार। क आयकार कै। क यदि ओ के जोड़े जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क यदि ओ के जोड़े जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा को। ठीक है, क जब औ के जोड़े जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा कौ। क जब अनुस्वार के जोड़े जाके मिलेगा तो हो जाएगा कं। क जब विसर्ग के जोड़े जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा क विसर्ग क। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह 12 खड़ी हो गया। आपके 12 खड़ी की किताब में री वाला मात्रा के जोड़े जाके नहीं रहता, अभी गिनिएगा तो 13 को पुर जाएगा, जिसे हम लोगों ने हिंदी में इसको 12 खड़ी नाम दिया। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए तो 12 को पुर जाएगा, या इसको रहने दीजिए तो री वाला हटा दीजिए। किसी न किसी आधार से वो लोग 12 खड़ी नाम दिया। हो सकता है मात्रा गिना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो मात्रा, पूरा मात्रा के साहित्य। और जो है अपने आप लगा रहता है सबके जोड़, इसका तो मात्रा है ना, इसीलिए वो लोगों ने इसका नाम 12 खड़ी देने का नाम किया होगा, फैसला किया होगा। चलिए, तो क आकार का, क हर्षिकार की, क दीर्घिकार की, क हर्षुकार कु, क दीर्घुकार कु, क रीकार क्री, क एकार के, क आयकार कै, क ओकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कं, क विसर्ग क। क विसर्ग क हो गया। अब इसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग सीखने का काम करेंगे, क्योंकि पहला है काका किकी, खाखा किकी, गागा गेगी, घाघा घेगी भी उसी प्रकार से लिखाएगा जैसे काका किकी। तो पहले काका किकी पर तसल्ली से सीख लीजिए। चलिए देखिए, जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे क जोर आ, तो ई जो हो जाता है का, क्या हो जाता है का। ई क चल के गया आ के पास तो हो गया का। तो क का अंग्रेजीवा हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? के। आ के अंग्रेजीवा हम लोग जानते हैं डबल ए। तो देखिए, तो क का यहाँ भी अंग्रेजी क्या होगा? के। और आ का अंग्रेजी हम लोग डबल ए जानते हैं, लेकिन आकार के मात्रा में याद कीजिए, आकार के मात्रा घड़िया डबल ए न लिखकर केवल वहाँ पर ए का प्रयोग किया गया था। कह दिया था कि आकार का अंग्रेजी क्या होता है? ए से आकार। इसीलिए यहाँ पर हम डबल ए न लिखकर क्या लेंगे? ए। तो ये देखिए, क के लेल के, आ के लेल ए। तो ये बन गया मिल के क आ के जोड़े मिला तो बन गया का। तो के ए से का। ठीक है, उसी प्रकार से कहीं पर लिखा हुआ है क्री, क्या लिखा हुआ है? क्री। तो क्री से यहाँ आप क्या समझने का कोशिश कीजिएगा कि क तो है ही, क तो है ही, किसका सहायता ले लिया ही जाकर? री की सहायता ले लिया। क गया किसके पास? री के पास। तो क और री मिल के होता है क्री। क्या होता है? क्री।
तो क का अंग्रेजी के और री का अंग्रेजी होता है आर आई, री का अंग्रेजी होता है आर आई। तो इसीलिए इसका भी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी होगा। पहले हमेशा मूल रूप का अंग्रेजी लिखते हैं, क है ना, क ख ग घ ङ च छ ज ज, जिसका जो जा रहा है पहले उसको तो लिख लो। अब किसके भी गया है, तो री के भी री से सहायता लिया है, तो री का अंग्रेजी होता है आर आई। तो री का मात्रा का भी अंग्रेजी होता है क्या, आर आई। तो ये हो जाएगा के आर आई, के आर आई से क्या हुआ, क्री। इसी प्रकार इसमें से कोई भी हो, आप कहिएगा सर जी ये वाला उठा लीजिए को, तो देखो को जो है क्या हुआ, क किसके पास गया होगा, ओ के पास गया होगा। तो क का अंग्रेजी के सीखा था, ओ का अंग्रेजी तुमने सीखा था ओ। तो क का अंग्रेजी यहाँ पर होगा के, आ ओ का ही मात्रा होता है ये वाला, तो ओ का भी ओ, ओ कार का भी होगा ओ, यानी मात्रा ओ का क्या होगा, ओ कार का क्या होगा अंग्रेजी ओ, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए ओ, तो ये हो जाएगा को, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी आपको सबसे पहले क का अंग्रेजी पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, मात्रा, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, अकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। तो ये सब जो हमने मात्रा से कहा वो पता होना चाहिए। चलिए, तो इसी प्रकार से ये सब बनता है। पहले इसको हमने चर्चा कर दिया है, अब लगातार हम लोग बनाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा लिया जाए, जो अतिरिक्त इस पर दिखाई दे रहा है उसको क्या कर लिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए अब अंग्रेजी लिखने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हाँ ये ठीक है। चलिए के से क, तो के आकार का होता है अंग्रेजी ए, तो ये हो गया का। के से क, आई से ई होता है, आई से ई का मात्रा होता है, हर्षिकार का मात्रा होता है आइए, तो ये हो गया क हर्षिकार की। फिर यहाँ पर के से क, देखिए दीर्घिकार का क्या होता है, डबल ई से दीर्घिकार, तो ये हो गया की। क हर्षुकार कु, तो देखो के से क, हर्षुकार का अंग्रेजी क्या होगा, यू से हर्षुकार तक यू लिख दिए, मात्रा का बाद में लिखेंगे। तो के यू से कु, अब कु है, तो देखो ये कु को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रे भाई, तो कुछ नहीं, क का पहले लिखेंगे के, डबल ओ से दीर्घुकार न होता है, तो के डबल ओ से कु। अब क्री है, तो के से क, अब मात्रा बाद में लिखना है, तो मात्रा इसमें क्या लगल है, री। री की मात्रा का क्या था अंग्रेजी, आर आई से री, आर आई से री। चलिए तो इसमें लिख लीजिए आर आई। ये क्या हो रहा है रे भाई बा, लिख रहा है उजला कलर से, इसमें रेड कैसे आ जा रहा है। चलिए के आर आई से क्री। अब के क्या होगा, तो के से क, ई से ए, तो ये हो गया के ए आई से क्या होगा, कै, के ओ से होगा को, के ए यू से होगा कौ, के ए एन से होगा कंग, के ए एच से होगा क, ठीक है। तनी अंग्रेजी अवाटने में दिक्कत हो रहा है, चलिए हटा दिए है। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से क। कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने काका के लिखा है उसी प्रकार से खा खा के भी लिखेंगे। मात्रा के तो अंग्रेजी सेम होगा, लेकिन जहाँ के लिखते थे वहाँ के एच लिखेंगे, ख का अंग्रेजी। चलिए देखते हैं, देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे।
ये रहा ख, खा, खी। अच्छा क्या हो गया? ख दीर्घिकार। देखिए दीर्घ मात्रा देखते हुए रहना है कि किधर से लग रहा है। एक बात और, थोड़ा अगर और समझना चाहिएगा, रुकिए इरेजर से पहले मिटा देते हैं। कहेगा मास्टर है गलती लिख रहा है तो लड़का क्या सीखेगा? तो सीख लो पहले, अच्छा से सीख लो। अब खी लिखना है हमको, ठीक है? तो देख लो, ख तो लिखेंगे और हर्षिकार जो है देखिए कहाँ तक आएगा है, लाइन पर आता है। देख लो कितना डेंजर हो गया, लेकिन हम लोग काम चला लेते हैं ऐसे करके, ठीक है? चलिए तो ख, खा, खी, खी, खू। ख लिखिए और हर्षुकार देना है तो नीचे दे दीजिए खू। अब दीर्घुकार के बारी है तो ये हो गया, दीर्घुकार लिख दिए तो खू। अब ख पर एकले देना है तो देखिए ख लिखेंगे, एकले कहाँ से उठ रहा है? यहाँ से, खे। अब बारी है खाए, देखिए दोनों एकले कहाँ से उठा? उस लाइन से उठा, ऊपर ख के ऊपर, खे, खे हो गया। अब बारी है खो की, तब खो, वो की मात्रा देखे कहाँ लगा? अब खौ की बारी है तो देखिए खौ का मात्रा कैसे लगा, है ना? ये तो सीखना है यहाँ। अब खन है तो खन हो गया, ख। ख वहाँ नहीं हटा तो बाद में लिख रहे भाई, अब फिर अंग्रेजी लिखने में दिक्कत होगा। अब इसका अंग्रेजी लिखिए। ख का क्या होता है अंग्रेजी? के एच। क्या होता है? बोलो। के एच। के एच से ख, तो खा का क्या होगा? तो के एच तो लिख ली खला, आकार का मात्रा होता है ए, तो ये हो गया खा। के एच आई, देखो खी हो गया। के एच डबल ई हो गया खी। के एच यू किए तो हो गया खू, है ना? देख लो, के एच डबल ओ किए तो हो गया खू। के एच ई से हो गया खे। के एच ए आई से आई, तो देखो ये हो गया खाए। खो का लिखना है तक के एच ओ। अभी इसको ऐसे हम क्यों लिखे? लिखा जाता है इसे सीधा सीधा, हम तिरछा इसलिए लिखे कि इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं हटेगा तो फिर पता चलेगा किसका अंग्रेजी कौन होता है। अब खौ का क्या होगा? तक ये क्या होगा? के एच ए यू, खौ। खंग का क्या होगा? के एच ए एन से खंग। और ख का क्या होगा? तो के एच ए एच, ख। ठीक है? अब गगा गेगी देख लीजिए थोड़ा सा और सीख लीजिए, इसके बाद आप स्वयं लिखने में तेज हो जाइएगा। चलिए देखिए, ग, गा, ग हर्षिकार गे, ग दीर्घिकार गे, है ना? ग दीर्घिकार गे, ग हर्षुकार गो, ग दीर्घिकार गो, ग में री की मात्रा लगा तो ग्री, ग में ए की मात्रा लगा तो गे। अब गे के बाद देखिए, ग में आई की मात्रा लगाएंगे तो गए, ग में ओ की मात्रा लगाएंगे तो गो, ग में औ की मात्रा लगाएंगे तो गौ, ग में अनुस्वार लगाएंगे तो गंग, ग में विसर्ग लगाएंगे तो ग। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। जी से ग, तो जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी जी यू से गु, जी डबल ओ से गु। अब री की मात्रा लगल है तो जी आर आई से ग्री, और जी ई से गे। अब गए कैसे लिखाएगा? तो जी ए आई से गए। अब गो कैसे लिखाएगा? तो जी ओ से गो।
गौ कैसे लिखाएगा? तो GAU से गौ। गंग GAN से गंग। GAS से ग। यानी पहले ग का अंग्रेजी हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद उसका मात्रा का अंग्रेजी लिख दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गागा गेगे भी लिख देंगे। अब बात रहा है कि सर जी खू के बाद छूट गया है खरी, तो खरी कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, कुछ नहीं ऐसे लिख देंगे KS से ख, RI से री। समझ में आ रहा है? खरी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे KHRI खरी। चलिए हो गया। तो जिस प्रकार से आपने काका खिकी लिखा, खाका खिकी लिखा, गागा गेगे लिखा, उसी प्रकार से आप लोग जितने भी व्यंजन वर्ण है उसका मात्रा के साथ लगाकर इसी प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगर आप लिख लिए तो ठीक, न तो हमारा तो काम है वो करना होगा। चलिए, जिसमें से 4-5 गो के नहीं लिखने, अंगा अंगी का नहीं लिखना। अंग से कुछ होता है, सुने हैं ना, अंग से कुछ न बचपन में पढ़े। फिर चौछ ज के जो अंतिम पंछा अक्षर जो है, अंतिम में पंचमा अक्षर जो आता है यह, उसका भी नहीं लिखना। टठा डडा वाला जो अंतिम में न आता है उसका भी नहीं लिखना। समझ रहा है ना? बड़ी ढ, बड़ी र, इस सब के नहीं ना देखे अंग्रेजी। चलिए, तो इसीलिए उसका नहीं लिखता है लोग। बाकी सब जितने आप व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं उस सबको इस मात्रा के जोड़े लगाकर इसी प्रकार लिख सकते हैं। पहले उसका अंग्रेजी लिखिए, उसके बाद उसका मात्रा के लिखिए, हो गया। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर इस वीडियो को करना ना भूले। ठीक है।